ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एक गोल्डन चांस है, हो सकता है कि ये चांस आप लोगों को दोबारा न मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है मेट्रो की तरफ से, जहां पर मेट्रो को यूज़ करने वालों की तादाद 100 मिलियन तक पहुंच चुकी है। आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि कतर में 8 मई 2019 को मेट्रो स्टार्ट हुआ था। उस वक्त से लेकर के 18 जनवरी 2023 तक 100 मिलियन पैसेंजरों ने ट्रैवल किया है। कतर में क्रिमिनल कोर्ट ने 2 चोरों के खिलाफ सजा सुनाते हुए एक चोर को 1 साल जबकि दूसरे चोर को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। उसके बाद इन दोनों को कतर से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इनके ऊपर में इल्ज़ाम यह था कि ये घरों में घुस करके चोरी करते थे। पुलिस ने घात लगाकर इन दोनों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है और इन दोनों ने चोरी का इतराफ़ भी कर लिया है, जबकि इन दोनों चोरों का नाम और नेशनलिटी को जाहिर नहीं किया गया है। मुरूर की तरफ से ऐलान किया गया है कि मेट्रास 2 के जरिए 13वां ऑनलाइन गाड़ियों के प्लेट नंबर की नीलामी का काम शुरू किया जाएगा। ये नीलामी 23 जनवरी 2023 सुबह 8 बजे से 26 जनवरी 2023 रात 10 बजे तक चलता रहेगा। इसमें 2 कैटेगरी के प्लेट नंबर हैं। एक कैटेगरी के लिए 10,000 रियाल को जमानत के तौर पर रखना होगा, जबकि दूसरी कैटेगरी के लिए 5,000 रियाल को जमानत के तौर पर जमा करना होगा। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने एक बार फिर से एक पैसेंजर के पास से ममनुआ सामान को बरामद कर लिया है। ये पैसेंजर इस सामान को अपने आद में छुपा करके कतर स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कस्टम वालों की नज़र से नहीं बच पाया। उसके खिलाफ छानबीन करने में ये सारा सामान मिला है। इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख करके इसको अथॉराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। कतर में वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद विजिटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अप्रैल के आखिर तक उम्मीद है कि 2 लाख विजिटर्स कतर जाएंगे। तो बाहर से जो लोग कतर जाएंगे विजिटर्स के तौर पर, तो उन लोगों को कुछ बात का ख्याल रखना होगा। पहली बात तो यह है कि कतर एक इस्लामिक मुल्क है, तो वहाँ पर आपको किस तरह का लिबास पहनना है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाहर में या पब्लिक प्लेस में शराब पीना मना है, जबकि इसी चीज़ को आप घर में या होटल में कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप पी करके बाहर घूम नहीं सकते हैं। वहाँ पर नशीली दवाओं को यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। मस्जिदों में या कतरियों की मजलिस में जूता या चप्पल पहन करके जाना मना है। इसी तरह कतर में जो मिलिट्री प्लेस है वहाँ पर फोटो बनवाना या ये कि वीडियो लेना मना है। इसी तरह वहाँ पर आप बिना पूछे किसी का फोटो या वीडियो नहीं बनवा सकते हैं। कहीं पर भी फोटो या वीडियो बनवाने से पहले वहाँ पर परमिशन है या नहीं इसके बारे में मालूमात लेना ज़रूरी होगा। आप में से जो लोग सऊदी अरब उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एक गोल्डन चांस है, हो सकता है कि ये चांस आप लोगों को दोबारा न मिले। ये अपडेट मैं सर उबैद ताहिर के हवाले से बता रहा हूँ। वो अपडेट ये है कि अरब टूर एंड टूरिज्म ने 3 दिनों तक के लिए बहुत अच्छा ऑफर लाया है। ये ऑफर 20 जनवरी से स्टार्ट होकर के 20, 21, 22 जनवरी 2023 तक के लिए है। इस ऑफर के तहत आप 1390 रियाल में उम्रा का पैकेज ले सकते हैं। इस पैकेज में आप सऊदी अरब जा सकते हैं उम्रा करने के लिए। वहाँ पर जो आपको एकोमोडेशन का खर्च आएगा वो इसी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह वहीं से आपको कतर वापस आने का खर्च भी इसी पैकेज में शामिल होगा। यहाँ पर फूड के बारे में नहीं बताया गया है, तो मैं इसके बारे में क्लियर बता देता हूँ। वो ये कि वहाँ पर जो नाश्ता और खाना यूज़ करेंगे इसका कॉस्ट आपको लगेगा। इस पैकेज में जाने आने और होटल का सिर्फ कॉस्ट होगा। इसके बारे में अगर मज़ीद जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।